जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है नाबार्ड की तरफ से, क्या है इसमें, कितने किसानों को लाभ दिया जा रहा है और कितने सालों से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिससे कि कम से कम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके? देखिए, वाडी के हमारे कार्यक्रम जो होते हैं वो आदिवासी परिवारों के लिए होते हैं, और ये ऐसी परिकल्पना है कि हर आदिवासी परिवार के पास कम से कम एक आध एकड़ ज़मीन होती है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़मीन बंजर पड़ी रहती हैं और उस पर पानी और मिट्टी दोनों की संभावनाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए आदिवासी परिवार बेहतर खेती नहीं कर पाते, और ज़्यादातर आदिवासी परिवार के जो युवा हैं वो पलायन करते हैं, गांव से जाते हैं, क्षेत्रों में जाके, शहर में जाके कुछ नौकरी ढूंढते हैं। तो नाबार्ड ने सोचा कि क्यों ना हम इन आदिवासी परिवारों के लिए एक परियोजना लेके आएँ, और जनरली 3 से 5 और कई बार एक्सटेंशन देते हैं तो 6-7 साल तक ये परियोजनाएं चलती हैं। और इसमें मिट्टी और पानी दोनों को संग्रहित करके, उनको सृजित करके हम कोशिश करते हैं कि हर आदिवासी परिवार को फलों के जरिए और उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जो फसल लगा सकते हैं फल वाले पौधों के साथ में, जैसे मिर्ची हुआ या और तरीके की जो हमारी साग सब्जियां होती हैं, वो करा के उनको उनके घर पर ही इतनी आमदनी दिला सकें कि वो अच्छे से रहें, उनका जीवन यापन हो, बेहतर हो। और आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उसकी तरफ जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हमारे आदिवासी परिवार आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक वो पूरा सपना होता नज़र नहीं आता। तो ये कोशिश है नाबार्ड की। इस ज़िले में भी हम करीब 700 आदिवासी परिवारों के लिए ये परियोजनाएं लाए हैं। अलग अलग स्टेज पे ये परियोजनाएं हैं। अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, करीब 4-1 साल पुरानी परियोजना है, 2017-18 से चल रही है। और आप देख सकते हैं कि पौधों में अभी अमरूद का टाइम है तो अच्छे फल लगे हुए हैं, मिर्ची की खेती है, पपीता है, और शायद अभी धान वो काट चुके हैं। आने वाले समय में अगली फसलें भी आएंगी, क्योंकि पानी का एक उपलब्धता हो गई है और खेतों को अच्छा कर दिया गया है। तो फिलहाल सोनभद्र में करीब 700 आदिवासी परिवारों के साथ इस तरह की हमारी परियोजना चल रही है। और साथ ही साथ जलागम की हमारी एक कार्यक्रम है, वाटरशेड जिसको हम बोलते हैं, वो भी सोनभद्र में करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि को सुधारा गया है और उस पर काम हो रहा है, जिससे लोगों को बेहतर खेती हो सके और उनका जीवन यापन बेहतर हो सके। सूखाग्रसित क्षेत्र में कैसे ये मतलब किसानों को कैसे उपलब्ध हो पाए किसानी की बेहतर तकनीक? देखिए, हमारे देश में, और अगर आप बुंदेलखंड या सोनभद्र जैसे इलाकों को भी देखें, तो ऐसा नहीं है कि वर्षा कम होती है। वर्षा होती है, 600-800 mm वर्षा हर साल होती है, लेकिन पानी को सही समय पे रोक लेना, पानी को सही समय पे संग्रहित कर लेना, और ऐसी फसलें करना जिसमें कम पानी का उपयोग हो, साथ ही साथ ऐसी सिंचाई पद्धति को लाना जिससे कम पानी के उपयोग से बेहतर खेती हो सके, ड्रिप कहते हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं, ये सब चीज़ों को हम लागू करने की कोशिश करते हैं। चेक डैम्स बनाते हैं, पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ताकि पानी बहुत तेज़ी से ना बहे, मिट्टी को ख़राब ना करे और थोड़ा रुके, जल स्तर जो हमारा भूमि के नीचे है वो बेहतर हो। तो ये चीज़ें हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अब ये तो सोनभद्र तो बहुत फिर भी ईश्वर की बहुत कृपा है, राजस्थान जैसे मरुस्थल में इस तरह की उपयोगिताएं करके वहाँ पर किसान बेहतर खेती कर रहे हैं। देखा जाए कि स्टार्टिंग में सर एक बात ये बता दें, ये गरीब पिछड़ा इलाका है, गरीब आदिवासी यहाँ रहते हैं, तो इन लोगों को आर्थिक सहायता के लिए भी नाबार्ड क्या कर रहा है कि जैसे कोई आर्थिक सपोर्ट देना हो या इस टाइप का कुछ कीजिए? नहीं, देखिए नाबार्ड का ये पूरा विश्वास है कि स्वावलंबन के ही जरिए हम सब कभी ना कभी इस गरीबी के चक्र से बाहर आएंगे। तो नाबार्ड किसी को सीधे सीधे आर्थिक कैश जिसको आप कहते हैं हम नहीं देते, लेकिन ये जो पूरी परियोजना है इसमें हम किसी भी आदिवासी परिवार से कुछ भी पैसा नहीं लेते। ये जो आप सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ज़मीन में जो समतलीकरण किया गया होगा, पानी के जो चीज़ें लाई गई, टैंक लगाए गए, तो इसमें जो भी खर्चा होता है वो नाबार्ड देता है। आदिवासी परिवार जो हमारे हैं उनसे ये ज़रूर हमारी अपेक्षा रहती है कि ये उनका प्रोजेक्ट है, ये उनकी ज़मीन है, तो इसमें वो मेहनत करें।
और जब 5 साल 6 साल के बाद ये संस्थाएं यहाँ से जाएं तो इस प्रोजेक्ट को वो अपना माने, क्योंकि ये पेड़ उनके हैं, ये फल उनके हैं। तो डायरेक्ट कुछ कैश नाबार्ड किसी भी स्कीम में डायरेक्ट कैश हम नहीं देते कि किसी को हम डायरेक्ट कैश दे दें। उनको उनके जरिए जो चीज़ों की उपलब्धताएं होती हैं वो कराते हैं। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं उनको हम अपनी परियोजनाओं के साथ जोड़ देते हैं, कन्वर्ज करा लेते हैं। तो जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि कभी सोनभद्र में पुलिस विभाग ने बहुत सारी सहायता करी है हमारी परियोजनाओं में, साइकिलें दी हैं, सिलाई मशीन दिए हैं, क्योंकि उनके पास आता होगा किसी न किसी तहत तो उनको भी एक सुविधा चाहिए होती है कि हाँ नाबार्ड का चल रहा है प्रोजेक्ट है, सारे परिवार एक साथ मिल जाएंगे, उसका उपयोग प्रॉपर होगा। उसी तरीके से हमारा वन विभाग है, हमारी कृषि विभाग है जो ज़िले के, उन्होंने कहीं ना कहीं हमको या तो स्प्रिंकलर दिया होगा या ड्रिप दिया होगा। तो कुल मिला के कोशिश ये रहती है कि बिना ये इस तरह की बात करे हुए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, स्वावलंबन के जरिए आपको मेहनत करनी है, आपका खेत है, आपका मेहनत दान, बाकी स्वयंसेवी संस्था की मेहनत, नाबार्ड की तरफ से आर्थिक, कुल मिलाकर एक सब लोग मिल के एक परियोजना नाबार्ड की चलाते हैं। एक कंप्लीट परियोजना हो जाती बिल्कुल। है। ओके, थैंक यू। आप अपने साथ आपके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और जैसे आप कौन कौन से क्षेत्रों को चुनते हैं? कोशिश रहती है कि ज़िले के जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हों, जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये काफ़ी इंटीरियर दूरगामी क्षेत्र है। तो जब कभी, अभी तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे हैं, फल है, पानी है, बिजली है। जब भी ये 5 साल पहले जब यहाँ पर चुना गया था ये जगह, तो कुछ बोर्ड लगे हुए हैं बाहर, कुछ बोर्ड आप उनको देख सकते हैं क्या था यहाँ। तो पहली तो प्राथमिकता यही रहती है कि ज़िले के अंदर भी जो पिछड़े ज़िले हों, स्थान हों, उनको दें। और जैसे मैंने आपको कहा कि TDF जो हमारा ये वाडी प्रोग्राम है, ये केवल आदिवासी भाई बहनों के लिए है, तो वो ज़्यादातर पिछड़ी जगहों में रहते हैं। तो एक तो ये चुनाव का एक प्रक्रिया होती है। दूसरा और प्रोजेक्ट्स भी जो हमारे हैं जो महिलाओं के लिए हैं। कुल मिला के सामाजिक स्तर पर महिलाएं पीछे हैं। सर, पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? पर्यावरण को लेके नाबार्ड का हर परियोजना, चाहे वो वाडी की हो, चाहे जलागम की हो, वो पर्यावरण और क्लाइमेट के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है। कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, कम से कम इस तरह की चीज़ों को करना कि कार्बन एमिशंस ना हो, ये नाबार्ड के शुरू से ही हमारी परियोजनाओं में है। और ये हम सबको मानना पड़ेगा कि अगर हम प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से नहीं चलाएंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान है। और हमारे लिए क्या, पूरा विश्व इस चीज़ को झेल रहा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारी जो परियोजनाएं हैं उसमें प्रकृति के संतुलन को ध्यान रखें, जितनी आवश्यकता है बस उतना संसाधनों का इस्तेमाल करें, उनका अत्यधिक दोहन ना करें। तो हमारे जलागम और वाडी के प्रोग्राम जो हैं, और या हमारे DPR के प्रोग्राम हैं, उसमें कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण का ध्यान रखें। धीरे धीरे हम अपने वाडी के क्षेत्रों में भी और जलागम जैसी जगहों में भी कोशिश है कि सोलर को लेके आएँ बजाय डीजल के। तो ये हमारी कोशिश है पर्यावरण में, और ये कर रहे हैं हम लोग, अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू।